अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी सतह पर अगर मईशत की बात की जाए, तिजारत की बात की जाए, जो फोरम सबसे ज़्यादा अहम है वो है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम। और आज 25 नवंबर के दिन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सतह पर पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब के लिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए और उनकी हुकूमत के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुआशी तौर पर पाकिस्तान की साख के हवाले से, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो दुनिया में बताने के हवाले से, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी कामयाबी है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसा इदारा, जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है ये फोरम, वो पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मना रहा है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके अहम वज़रा ये बाकायदा इंटरेक्शन करेंगे इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं उनसे, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज से, उनके सीईओ से और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे। अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और क्या क्या इसमें बातें होंगी। और इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि ये पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग है असल में। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मुतअद्दिद वज़ीर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के पाकिस्तान से मुतालिक इस कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग के मौके पर बैनुल-अक़वामी कंपनियों और उनके सरबराहान, दुनिया की कारोबारी शख्सियात से ये इनका इंटरेक्शन होगा। अब आप देखिए कि इसमें चंद चीज़ें जो अहम तरीन हैं वो मैं अर्ज़ कर दूं कि इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इस वबा के दौर में अपनी मईशत को संभाला है और गरीब मुल्कों में अगर देखा जाए तो सबसे आगे है, हत्ता कि अमीर मुल्कों की निस्बत भी पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर यह कहा गया कि गरीब तरीन लोगों को जिस तरह सहारा दिया गया, ये एहसास प्रोग्राम आपके सामने है। और अब तो ये कहा गया है कि दुनिया की 100 बाअसर ख़वातीन में सानिया निश्तर साहिबा का नाम भी इसलिए शामिल किया गया कि एहसास प्रोग्राम को जिस तरह उन्होंने चलाया, गरीब तरीन तबके तक जिस तरह मदद पहुँचाई, और ये पूरा एक कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है। तो ये वो चीज़ें हैं कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जिनको सराह रहा है। और इसी वजह से ये पाकिस्तान की हुकूमत, इमरान खान सब की टीम, उनको ये मौका दिया गया है कि वो दुनिया के जो मुआशी तौर पर, तिजारती तौर पर जो लीडर्स हैं उनसे ये इंटरेक्ट कर सकें। और अब ये 25 नवंबर का दिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए रखा गया है। और इसमें इन्वेस्टर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, दुनिया के बड़े बड़े, उनके साथ ये इंटरेक्शन होगा। और रात 9 बजे इंटरव्यू है इमरान खान साहब का, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर वो इंटरव्यू लेंगे और इसमें सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। अब उसमें कौन कौन शामिल होगा इसकी तफसील पर भी आते हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया के इस फोरम पर पाकिस्तान को सराहा जा रहा है। इससे पहले भी इमरान खान साहब की जो उनकी स्ट्रेटजीज़ थी या उनके मंशूर में जो बातें थीं, मिसाल के तौर पर माहौलियाती आलूदगी को कम करना, इस हवाले से क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बातें थी, इसको भी पूरी दुनिया सराहा गया। और कई दफ़ा उनको ख़ास तौर पर उनको चुना गया कि उनका सेशन होना चाहिए। तो ये भी इसी चीज़ की एक कड़ी नज़र आती है। अब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बयान भी इस हवाले से जारी किया गया है कि इस डायलॉग का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर बोरिस ब्रांड, मशहूर बैनुल-अक़वामी कंपनियों के सीईओज़ और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शराकतदार कंपनियों के साथ मुबाहिसा होगा, डायलॉग होगा, सवाल जवाब होंगे। और ये जो CSD है, कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग, इसके हवाले से एक ख़ास बात यह है कि दुनिया की उभरती हुई मईशतों और तरक्की की जानिब गामज़न ममालिक के लिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का ये प्लेटफॉर्म है कि वो किस तरह अपने मुल्क को और आगे ले जाने का सोच रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े फिर इन्वेस्टर अगर आप कहें तो उनका फोकस फिर यहाँ हो जाता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आवाज़ जाएगी, क्या पाकिस्तान कर रहा है, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं और किस तरह से पाकिस्तान ने इस मुश्किल दौर में अपनी मईशत को संभाला और आगे का वो क्या देख रहे हैं।
अब दफ्तर खारजा के मुताबिक CSD यानी कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग के एक रोज़ा सेशन में दुनिया की कारोबारी शख्सियात से मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, मुआशी उमूर के वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार, इसके अलावा वज़ीर सनत व पैदावार हमाद अज़हर, मईशत, मालियात, सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट, तिजारत, पैदावार, डिजिटलाइजेशन, नए कारोबार, इलाक़े, राबताकारी, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC और इसके अलावा दीगर मामलात पर इनसे इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे और दुनिया के बड़े कारोबारी इनको सुन रहे होंगे, इनसे सवाल कर रहे होंगे। अब ये कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग, इसके आखिरी सेशन में एनर्जी ट्रांजिशन प्रायोरिटीज़ एंड चैलेंजेस इन पाकिस्तान, इसके उन्वान से भी बहस होगी और इसकी सरबराही मुश्तरका तौर पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब, वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और मामले ख़ुसूसी बराए तवानाई नदीम बाबर कर रहे होंगे। और दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि CSD के हर सेशन में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर, मैनेजिंग डायरेक्टर और दीगर सीनियर अहदेदार मौजूद होंगे और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के सरबराहान को पाकिस्तान की आला क़यादत से बराह रास्त बातचीत का मौका मिलेगा। इससे पाकिस्तान का पैगाम भी उन तक जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ये पूरा दिन ही पाकिस्तान के नाम हो रहा है। अब पाकिस्तान की आला सतह की क़यादत से मुलाकात का मौका मौजूदा हुकूमत की माशी इस्लाहात के लिए किए इक़दाम के बाइस मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के वसी मौक़े के नतीजे में मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है, जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, उसके हवाले से ख़ास तौर पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ये दिन रखा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे के। पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और ये पहले भी कहा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसकी स्ट्रेटजी काबिल तक़लीद है। इस माहौल में जिन ममालिक को देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनमें पाकिस्तान शामिल है। अब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से CSD के तहत पाकिस्तान के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इंतज़ाम पहली मरतबा ये नहीं हो रहा और इसी तरह के इवेंट इस साल जनवरी में भी हो चुके हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने डेवोस का दौरा भी किया था और वहाँ भी इसी तरह के इजलास मुनक़िद हुए थे। अब दफ्तर खारजा की तरफ से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से एक साल में, सिर्फ एक साल में दूसरी मरतबा ये कंट्री स्ट्रेटजी डायलॉग का इजलास तलब करना पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के मुस्बत माशी इक़दामात को और वबा समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में निमटने के इतराफ़ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और PTI के सीनियर ओहदेदार भी हैं सेनेटर फैसल जावेद, उन्होंने ट्विटर पर कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 25 नवंबर को पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे बनाने का ऐलान कर चुका है और इन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान के वबा के ख़िलाफ़ कामयाब पॉलिसियों के हवाले से ये एक इतराफ़ है और पाकिस्तान की हिकमत अमली और कामयाबी को दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान ने जिस तरह वबा से निमटा और मईशत दोनों से निमटने के लिए पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली की एक और तौसीक़ है। इसी तरह से एक और अच्छी खबर जो मेरी नज़र से गुजरी कि अब ये भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है और वो हवाला है जनाब ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स में। इसमें पाकिस्तान ने 31 पोजीशंस बेहतर की हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान ने अब ये ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडेक्स में भारत को और बांग्लादेश को पीछे छोड़ा है और पाकिस्तान 136वीं पोजीशन से 108वीं पोजीशन पर आ गया है ग्लोबल फंड के एनुअल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट को भी अगर देखा जाए तो ये देखिए कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम माफ़ी चाहता हूँ, उस जैसे इदारे का पाकिस्तान के हवाले से कहना ये बहुत बड़ी बात है। अब इस तरह के इदारे शायद ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तब्दीली नज़र आ रही है। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि आज ये खबर भी छपी कि मेरिट को, ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, बड़े बड़े सरकारी इदारे हैं, उनके लोगों को, उनके चलाने वालों को, उनके सरबराहान को अहम पोजीशंस पर जो लोग रखे जाने हैं उनको चुनने के लिए एक शफाफ अमल लेकर आया जाए। पहले फर्म्स को हायर किया जाता था और नून लीग के दौर में आपने सुना होगा जब हम आएंगे तो पूरे इश्तिहार दिए जाएंगे, ये सिर्फ बातें होती थी, लेकिन बाद में फिर अपने लोगों को नवाजा जाता था मुख्तलिफ इदारों में। अब अभी भी हुकूमत के अंदर ये बहस हो रही है
कि जी हम नून लीग वाला तरीका अपनाएं कि मुख्तलिफ फर्म्स को कह देते हैं कि वो हमें बेहतर बंदा ढूंढ कर दे दें। लेकिन हो ये रहा है कि ज़्यादा इस वक्त कोशिश ये है और इसका फैसला कर लिया गया है कि बाकायदा एडवर्टाइज़ किया जाएगा और सबको ये मौका दिया जाएगा, एक क्राइटेरिया बता दिया जाएगा कि ये क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हमें ये एक्सपर्टीज़ के हामिल लोग चाहिए और यहाँ पर हम ऑफ़र कर रहे हैं। जिस तरह पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, सरकारी इदारे हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर इस तरह से बिल्कुल शफाफ अमल के तहत मेरिट की बुनियाद पर बेहतरीन लोगों का चुनाव किया जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग ना आए तो उसके बाद किसी फर्म को भी इस बारे में हायर किया जा सकता है कि वो कोई मुनासिब लोग ढूंढ कर दें। लेकिन ये इस तरह के इक़दाम हैं जो पाकिस्तान की साख को पूरी दुनिया में बेहतर करते हैं कि पाकिस्तान में मेरिट है, पाकिस्तान में उन चीज़ों पर काम हो रहा है जिनको दुनिया बहुत सराहती है। जो इस वक्त अगर आप देखें कि दुनिया आगे बढ़ने के लिए जो इक़दाम करने की ज़रूरत है, दुनिया जिन मसाइल को आने वाले दिनों में देख रही है, कोई नहीं यहाँ बात कर रहा कि जनाब कितना माहौल को नुकसान हो रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मसला होगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही काम कर रही है। पाकिस्तान को इस सराहा गया कि बहुत से गोल्स, पाकिस्तान ने ऐसे गोल्स भी थे जो 10 साल बाद के लिए जिनका टारगेट था वो पहले अचीव कर लिए। जंगलात के हवाले से आप देख रहे हैं पाकिस्तान में काम हो रहा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी इस हवाले से बात हुई। कई दफ़ा एनवायरनमेंट के हवाले से इमरान खान साहब को बुलाया गया। तो ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में आने के लिए जो इक़दाम उठा रहा है, जिस तरफ दुनिया बहुत पहले जा चुकी है। सेहत के हवाले से आप देख लीजिए, अभी हेल्थ कार्ड का खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से चल रहा है मामला, और आने वाले दिनों में उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाने की बात हो रही है। मैंने एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस हो रही हैं, और इसीलिए ये आज पाकिस्तान स्ट्रेटजी डे मनाया जा रहा है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सतह पर। ये बहुत बड़ी बात है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा जिनसे मेरी रहनुमाई होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।